Hello everyone, we are starting question number 19. Question number 19 says Mr. Bhaskar saves rupees 8756 every month. How much money will he save in 13 years? So क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये कहता है कि भास्कर एक महीने में इतने रुपीस जो है सेव करता है एक महीने में। तो 13 ईयर्स में कितना सेव करेगा? सबसे पहले हमें ये चेक करना है, वहां पे मंथ है, यहाँ पे ईयर्स है, तो हमें कन्वर्ट करना होगा ईयर्स को month में. So we will write 1 year equal to 12 months. So 13 years equal to 13 into 12, which is equal to 156 month. ठीक है, मंथ में निकालेंगे. So money saved by Bhaskar or him you can write in 1 month. एक मंथ में कितने अमाउंट सेव करा है उसने? ₹8756. नेक्स्ट, मनी saved by him in 156 months और we can say 13 years इक्वल टू क्या करेंगे? देखो, हमें एक मंथ का गिवन है और हमें बहुत सारे मंथ का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. तो 857 multiplied by 156. Try to solve it. I will write the answer direct. It's 1365936. 1365936 is the answer. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, which is 20th question. See, 20th question है a scooter cost rupees 36725. How much will 487 scooters cost? अगेन इसमें एक स्कूटर की कॉस्ट गिवन है और हमें बहुत सारे स्कूटर्स की कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे. सो सिंपली कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर ₹366725. कॉस्ट ऑफ 487 स्कूटर्स, बहुत सारे निकालने का अगेन 36725 मल्टीप्लाइड बाय 487. मल्टीप्लाई आप फुल खुद करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख 1788507 is the answer, or we can say it is the cost of 487 scooters. मल्टीप्लाई आप पूरा डिटेल में करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर्स कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. An aeroplane covers 1485 kilometer in 1 hour. How much distance will it
cover in 72 hours. सो बेसिकली क्वेश्चन फिर से वही है, 1 घंटे में हमें गिवन है कि 1485 किलोमीटर कवर करता है, तो 72 आवर्स में गिवन है, मैनी का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। गुड। लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन in 1 hour, which is equal to 1485 kilometer. Same again, distance covered by an aeroplane in 72 hours, which is equal to 1485 multiplied by 72. Get the answer. Okay, your answer will be 106928 किलोमीटर। तो 72 आवर्स के अंदर ये कवर करेगा 106920 किलोमीटर। So now next question. Twenty-two question. The product of two numbers is 1421408. If one number is 364, find the other. कहने का मतलब ये है, सपोज करो दो नंबर है हमारे पास a इंटू बी, तो उसका प्रोडक्ट हमें दे रहा है 1342140 ठीक है, जिसमें से एक नंबर हमें गिवन है, सपोज करो बी गिवन है 364। अब मैंने बताया हुआ है जब बी इक्वल टू होगा और हमें इसको उल्टा लेके जाना होगा तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो गुड। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1342408 डिवाइड बाय 364, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई, उधर जा जाएंगे उल्टा होके डिवाइड। So we'll write product of two numbers which is equal to 134214008. One number equal to 364. Other number equal to 1342108 divided by 364. डिवाइड कीजिए आप लोग, 4 सो आफ्टर डिवाइड आप लोग का आंसर आ जाएगा 36872। डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 36872। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23।
if 36 flats cost rupees 68251500, what is the cost of each such flat? अब देखो इस क्वेश्चन में हमें 36 फ्लैट्स की कॉस्ट गिवन है, पर हमें कॉस्ट कितने की निकालनी है? 36 फ्लैट्स की कॉस्ट गिवन है और हमें 1 की कॉस्ट निकालनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें we will divide it. Good. Cost of 36 flats equal to rupees 68251500. Then we'll write cost of one flat, which is equal to 68251500 divided by 36. तो डिवाइड आप खुद करेंगे और tally the answer. After divide, suppose we can answer 68251500 by 36. You will get answer 1895875 रुपीस। एक फ्लैट की कीमत होगी 1895875 रुपीस। ये डिवाइड आप लोग खुद शो करेंगे। ओके, आंसर है आपका। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन। The mass of a cylinder filled with gas is 30 kg, 250 grams, and the mass of the empty cylinder is 14 kg, 480 gram. How much is the mass of the gas contained in it? देखिए ये क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि एक सिलेंडर है जो कि गैस से भरा हुआ, उसका वेट 30 kg। एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है। गैस के साथ इसका वेट 30 kg, 250 ग्राम है। अगर ये ही सिलेंडर खाली है, कुछ भी नहीं है, तो इसका वेट है 14 kg, 480 ग्राम। तो कहने का मतलब ये 14 kg के बाद जो भी वेट होगा किस चीज का होगा? वो गैस का। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 में से 14 kg माइनस कर देंगे, पूरे सिलेंडर के वेट में से खाली सिलेंडर का वेट माइनस कर देंगे, तो हमें किसका वेट निकल जाएगा? गैस का वेट। राइट, मास ऑफ सिलेंडर filled with gas, mass of cylinder
सॉरी राइट, मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, मास ऑफ एम्प्टी मतलब खाली सिलेंडर का कितना मास है, 14 kg 480 ग्राम, राइट। मास ऑफ गैस कंटेन्ड इन सिलेंडर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, केजी 1 ग्राम है, 30 250 14 480 subtracted. Good. Your answer will be 15 kg 77 ग्राम, ये 1577 ग्राम, ये केजी है और एक ग्राम, 15 kg 77 ग्राम। So I'm starting next question number 25. See, question number 25. From a cloth 5 meter long, a piece of length 2 meter 75 centimeter, sorry, it's 85 centimeter, is cut off. What is the length of the remaining piece? सो क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि हमारे पास सपोज करो ये पूरा क्लॉथ है जो कि 5 मीटर का है, जिसमें से हमने 2 मीटर 85 सेंटीमीटर कट कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा, ये वाला क्वेश्चन बच गया हमारे पास। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इसमें 5 मीटर में से 2 मीटर 85 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे, तो वी विल गेट द आंसर। नाउ वी विल राइट द स्टेटमेंट। टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ, total length of the cloth, which is 5 meter. Next, length of piece cut, or you can write cut piece, which is 2 meter 85 centimeter. It's 5. Next statement, जो भी स्टेटमेंट होंगी सब क्वेश्चन से ही बनेंगे। सी, लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस, तो ये मीटर कॉलम, सेंटीमीटर, 5 मीटर है, सेंटीमीटर में कुछ नहीं तो राइट 0 0, 2 मीटर 85, ट्राई टू सॉल्व इट। Good. 2 meter 15 centimeter. Answer will be 2 meter 15 centimeter. Coming to question number 26.
In order to make a shirt, a length of 2 meter 75 centimeter of cloth is needed. How much length of the cloth will be required? सी ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो, सिर्फ डिवीजन के लिए दोबारा से मैं करवा रहा हूँ. 16 such shirts. सो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मेरे को एक शर्ट बनानी है तो उसके लिए मेरे को चाहिए होता है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा. तो मुझे एक शर्ट के लिए इतना चाहिए, 16 शर्ट के लिए सेम टू सेम बनाने के लिए कितने लेंथ चाहिए होगी कपड़े की. तो इसमें पता लग रहा है जैसे कि हम लोगों को फर्स्ट गिवन है. सी जब भी बताया था मैंने आपको, जब भी एक चीज गिवन है मैनी पे जाना होगा तो यू विल ऑलवेज मल्टीप्लाई इट. सो आफ्टर राइटिंग द स्टेटमेंट वी विल मल्टीप्लाई length of cloth needed to make a shirt. एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए? 2 मीटर 75 सेंटीमीटर. सेम स्टेटमेंट सेम रहेगी. लेंथ ऑफ क्लोथ needed to make 16 shirts. So अब हम क्या करेंगे? We know 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो देखो उसे क्या होगा, 2 मीटर प्लस 75 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर प्लस 75 अपॉन में 100 मीटर. मतलब मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया. एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पर मैं उल्टा करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया. 2 मीटर प्लस 0.75 मीटर, दोनों को प्लस कर दूंगा 2.75 मीटर मेरे पास आंसर आ जाएगा. आप लोग इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो विदाउट कन्वर्जन, इट्स योर विश, इसमें कुछ नहीं है. पर अगर आप ऐसे करोगे पॉइंट में आपको इजीली आंसर मिल जाएगा और ना ही कोई गलती हो पाएगी. सी 2.5 हो चुका है, उसके बाद हम क्या, स्टेटमेंट सेम रहेगी. तो हम क्या करेंगे, 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 16 एंड यू विल गेट योर आंसर. It will be 44.00 meter. 44 meter length is required to make 16 the shirts. Now I'm coming to next question. वॉइस नहीं आ रही है आपकी. So next 27th question. For making 8 trousers, trouser मतलब पैंट्स जो हम पहनते हैं, of the same size 14 meter
80 centimeter of cloth is needed. How much cloth will be required for each such trouser? क्वेश्चन वही है पर थोड़ा सा घुमा दिया गया। इसमें 8 ट्राउजर की कॉस्ट गिवन है और हमें निकालनी 1 की है। 8 की गिवन है, 1 की निकालनी है। ज्यादा गिवन है, कम पे आना है तो हम क्या करेंगे इसमें डिवाइड। सो स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ क्लोथ needed to make 8 trousers which is equal to 14 meter 80 centimeter। अब वही सेम मेथड से कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट 14.8 मीटर। ओके, कन्वर्ट आप लोग कर सकते हो इससे। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ क्लोथ needed to make 1 trouser। हम क्या करेंगे 14.8 डिवाइड बाय 8। डिवीजन सेम रहेगा, बस फर्क आपको ये रहेगा कि आपको ये चेक करना है कि पॉइंट है नहीं, और जब भी पॉइंट डाल दोगे आंसर आ जाएगा तब आप पॉइंट डाल दोगे। चलो इसे मैं करके दिखाता हूं। सी देखो 14 है, 14 टेबल 8 के टेबल 14 तो आता नहीं है, तुम 1 से ही लिख देंगे। यहाँ पे तुम्हें बस क्या बचेगा 6, नीचे लिया है 68, तो 8 8 जा 64, विल गेट 4। 40 कहाँ पे आता है, ऑब्वियसली 5 पे। कितने पॉइंट दिख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे, पॉइंट के बाद डिजिट कितने 2, तो यहाँ भी उल्टे से स्टार्ट करेंगे 1 2, यहाँ पॉइंट डाल देंगे, यू विल गेट 1.85 मीटर। 1.85 मीटर चाहिए होगा हमें एक ना। ध्यान रखना पॉइंट में जब भी आएगा आपको क्या करना है, जितने पॉइंट के बाद डिजिट है उतने ही पीछे से पॉइंट लगा देना आप लोगों को, उतने ही आंसर में पीछे से काउंट करके लगाना है। मैथ में हमेशा उल्टा स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना आगे स्टार्ट नहीं करना, जैसे 1 10 100 करते सेम। नाउ अगेन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अगर आप लोग कंप्लीट नहीं हो कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप बाद में भी चेक कर सकते हो क्योंकि मुझे वॉइस नहीं आ रही किसी की भी। द मास ऑफ अ ब्रिक is 2 kg 750 2 kg 750 gram। What is the total mass 14 such bricks? सेम क्वेश्चन वही है। अगर एक ब्रिक की कॉस्ट गिवन है, हमें 14 की कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे इसमें, एक की गिवन है ज्यादा पे जाना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ वन ब्रिक 2 kg 750 ग्राम। कन्वर्ट करना आता ही है, जैसे 2 kg प्लस 750 अपॉन में 1000। 1000 इसलिए क्योंकि एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं और मेरे को छोटे से बड़े पे जाना है, इसलिए मैं डिवाइड करूंगा। कन्वर्ट करने के बाद सेम 2.750 ग्राम आपका आ जाएगा, पर केजी आपका आ जाएगा।
Next, mass of 14 bricks. It will be 2.75 multiplied by 40. 2.75 multiplied by 40. Try to solve it. Just I will tell you the answer. It will be 38 kg 500 gram. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29. The total mass of 8 packets, each of same size, is 10 kg 600 gram. What is the mass of each such packet? क्वेश्चन वही है, बस आपको एक बार चेक करना है कि मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, ज्यादा टिपिकल भी नहीं है. सी एक बार आप चेक करो, इसमें गिवन है कि टोटल मास गिवन है 8 पैकेट्स का, 8 पैकेट का गिवन है, मुझे एक पैकेट का निकालना है. ज्यादा का गिवन है और मुझे 1 का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड. सो आई एम राइटिंग स्टेटमेंट टोटल mass of 8 packets which is equal to 10 kg 600 gram. कन्वर्ट करने के बाद यू विल गेट 10.600 kg. ठीक है, सेम क्वेश्चन है जिसे कन्वर्ट करा था वही चीज है. मास ऑफ वन पैकेट, एक पैकेट का कितना मास होगा, इट विल बी 10.6. ऑब्वियसली 0 ले लो, डिवाइड बाय 8. ट्राई टू सॉल्व इट. आफ्टर सॉल्विंग आपको मिलेगा 1.325 kg. एक पैकेट की कॉस्ट होगी 1.325 kg. डिवाइड करना है, सेम डिवाइड करना है, इसमें पॉइंट तो कोई फर्क नहीं रहेगा, जैसे डिवाइड करते हो वैसे डिवाइड करोगे. तो ध्यान रखना जो भी आंसर आएगा, सपोज का आंसर ही है 1325, तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट था 3, तो मैंने 3 के बाद ही पॉइंट लगा दिया है. और कुछ नहीं करना, सिंपल डिवाइड करना है हम लोगों को. आप इसके लिए स्पेस छोड़ सकते हैं. हाँ यश बोलो, वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी. तो अब हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं. हाँ बोलो यश, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें.
चैट बॉक्स में डाल दो, मुझे तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही, जो भी बोलना है चैट बॉक्स में बता दो एक बार। सी लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। अ रो ऑफ लेंथ 10 meter has been divided into 8 pieces of same length. What is the length of each piece? सो क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास एक रोप है जिसकी लंबाई पूरी 10 मीटर है और उसको हमने 8 पीस में कट कर दिया है। तो हम लोग एक बड़ा सी चीज है और उसको 8 पीस में कट कर रहे हैं, तो इक्वल लेंथ में निकालना है, मतलब उसको 8 हिस्से कर दिए। तो सब जैसे कि 10 टॉफी है, मैंने 8 बच्चों में बांटनी है, तो कैसे बांटूंगा? तो ऑब्वियसली मैं इसे डिवाइड करूंगा, तो हम इसमें डिवाइड ही करें। इट विल बी लेंथ ऑफ अ रो, टोटल लेंथ ऑफ अ रो कुछ लगा सकते हो, pieces of equal length in which rope is cut, मतलब कि कितने हैं उसके हिसाब से एक। सो हम निकालेंगे नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ईच पीस, एक पीस की निकालना है, तो वही है 10 मीटर डिवाइड बाय 8। 10 मीटर डिवाइड बाय 8। सी अब हमें क्या करना है, अब 8 1 यहाँ पे आ गया तो क्या बच गया 2। जब भी हम एक्स्ट्रा जीरो लेके आते हैं, ठीक है, अब यहाँ तो खत्म, जब भी एक्स्ट्रा जीरो लेके आएंगे 10 तक तो खत्म हो गया हमारा, रिमाइंडर टू टू आया, तो हमें जब भी एक्स्ट्रा जीरो लेके आना है, कोई भी डिजिट लेके आना है, हम पॉइंट लगा देते हैं, हमने पॉइंट लगा दिया, तो मैं 20 बन गया, ठीक है। अब 8 2 16, ठीक है, 4 आया, एक जीरो और ले आया, ठीक है, दो जीरो जो एक्स्ट्रा लेके आना मैं डार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, 40 8 5 40, रिमाइंडर जीरो। ऑलमोस्ट जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता ट्राई करो सॉल्व करने के लिए इसे। अब देखो 2 and 5, ठीक है, दो जीरो एक्स्ट्रा लेके आया इसलिए 2 पॉइंट डिजिट के बाद पीछे स्टार्ट करें, 2 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, एंड दिस इज द आंसर। सो आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा। सो प्लीज अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, लाइक अवर चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। थैंक यू एवरीवन।